हालेलुया। आप सभी को जय मसीह की। मेरा विश्वास है आप अलग अलग माध्यम के द्वारा हमारे साथ जुड़े हैं, तो आप इस लाइव स्ट्रीम मीटिंग में इस लाइव चैट पर एक बार हालेलुया ज़रूर लिखें और इस लाइव स्ट्रीम को अपने फैमिली के साथ, फ्रेंड्स के साथ और अपने सोशल मीडिया पर ज़रूर शेयर करें, ताकि और लोग भी जुड़कर हमारे साथ परमेश्वर की महिमा को कर सकें। और आप अपने प्रेयर रिक्वेस्ट को इस लाइव चैट पर लिखें ताकि उसके ऊपर भी प्रार्थना की जाए। आइए हम सब मिलकर आंखों को बंद करेंगे और परमेश्वर से प्रार्थना करेंगे। थैंक यू लॉर्ड। धन्यवाद परमेश्वर, हम आपके एक बार फिर से धन्यवाद करते हैं प्रभु। सुबह से लेकर अभी तक आपने हमें संभाल के रखा परमेश्वर, हर एक चीज़ों से परमेश्वर तूने हमें बचा कर रखा, उसके लिए हम धन्यवाद करते हैं परमेश्वर। जो आशीषें तूने हमें दिया परमेश्वर, उसके लिए हम धन्यवाद करते हैं परमेश्वर। फास्टिंग प्रेयर में परमेश्वर जुड़े हुए हर एक जन के लिए हम परमेश्वर तेरा धन्यवाद करते हैं प्रभु। इन दिनों परमेश्वर तूने हमें संभाल के रखा, बचा कर रखा, इसके लिए हम धन्यवाद करते हैं परमेश्वर। इस लाइव मीटिंग में जुड़े हर एक जन को परमेश्वर तेरे हाथों में सौंपते हैं परमेश्वर। सबके लिए हम धन्यवाद करते हैं परमेश्वर। सबकी जो भी प्रार्थना है परमेश्वर, जो भी प्रेयर रिक्वेस्ट है परमेश्वर, मेरा विश्वास है परमेश्वर हर एक की प्रार्थना का तो उत्तर हाँ आमीन में देगा परमेश्वर, और हर एक की प्रार्थना का परमेश्वर तो जल्द से जल्द पूरा करेगा परमेश्वर। धन्यवाद करते हैं परमेश्वर तेरे दास दासी को परमेश्वर, पास्टर हरी जी को परमेश्वर, पास्टर रति जी को परमेश्वर तेरे सामर्थ्य हाथों में सौंपते परमेश्वर। प्रभु उन्हें भी अलग अलग नए नए प्रकाशनों से भरना परमेश्वर। जब वो आए परमेश्वर, लोगों की प्रार्थना विषयों पर परमेश्वर हाथ रखकर प्रार्थना करे परमेश्वर, तो उनकी हर एक प्रार्थना विषयों को परमेश्वर, हर एक जन की प्रार्थना विषयों को तो पूरा करना परमेश्वर, हर एक जन की हार्ट डिजायर को तो पूरा करना परमेश्वर। धन्यवाद करते परमेश्वर जो आशीष है तो हमारे लिए रिलीज करने वाला है परमेश्वर। धन्यवाद करते परमेश्वर हर एक जन के लिए हम धन्यवाद करते परमेश्वर जो हमारे साथ जुड़े परमेश्वर, और जो फास्टिंग में है परमेश्वर हमारे साथ परमेश्वर, उसके लिए हम धन्यवाद करते परमेश्वर। हमारी लाइफ में तो परमेश्वर ब्रेक थ्रू को जो भेजने वाला है परमेश्वर, उसके लिए धन्यवाद करते परमेश्वर। कलीसिया में अपने ब्रेक थ्रू को भेजना परमेश्वर, कलीसिया में परमेश्वर डिवाइन हेल्पर आए परमेश्वर, कलीसिया के लिए परमेश्वर, लोगों के जीवनों के लिए परमेश्वर डिवाइन हेल्पर को तो रिलीज करना परमेश्वर। चारों दिशाओं से परमेश्वर, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ से परमेश्वर मेरी प्रार्थना है डिवाइन हेल्पर हमारी लाइफ में आए परमेश्वर। जिन लोगों को हम जानते भी नहीं परमेश्वर, वो लोग आकर परमेश्वर डिवाइन रीति से हमें फेवर करे परमेश्वर। धन्यवाद करते हैं, सारा आदर सारी महिमा आपको देते हैं, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। आइए हम सब मिलकर नाचते हुए झूमते हुए परमेश्वर की आराधना में जाएंगे। जीवन है तेरा प्रभु जी, तू ही राज करे हो तेरी मर्जी। ये जीवन है तेरा प्रभु जी, तू ही राज करे हो तेरी मर्जी। संग तेरे हम गाते जाएं, आए मुसीबत मुस्कुराए। संग तेरे हम गाते जाएं, आए मुसीबत मुस्कुराए। तेरे भवन में आनंद की भरपूरी है, ये शुद्ध संग तो जीवन में संतुष्टि है। तेरे भवन में आनंद की भरपूरी है, ये शुद्ध संग तो जीवन में संतुष्टि है। क्रूस पर कब हुई समाप्ति, हारा शैतान मिली पापों से मुक्ति। क्रूस
भरपूरी आनंद की भरपूर संतुष्टि संतुष्टि यीशु में संतुष्टि भरपूरी भरपूरी आनंद की भरपूर संतुष्टि संतुष्टि यीशु में संतुष्टि मेरा प्याला उमड़ उमड़ते भरे, मेरा जीवन यीशु तू खुशी से भरे। तेरे भवन में आनंद की भरपूरी है, यीशु तू संग तो जीवन में संतुष्टि है। तेरे भवन में आनंद की भरपूरी है, यीशु तू संग तो जीवन में संतुष्टि है। क्रूस पर सब हुई समाप्ति, हारा शैतान मिली पापों से मुक्ति। क्रूस पर सब हुई समाप्ति, हारा शैतान मिली पापों से मुक्ति। तेरी मौत से मिली है आजादी, रोक सके ना हमें अब कोई शक्ति। तेरी मौत से मिली है आजादी, रोक सके ना हमें अब कोई शक्ति। तेरे भवन में आनंद की भरपूरी है, यीशु तू संग तो जीवन में संतुष्टि है। तेरे भवन में आनंद की भरपूरी है, यीशु तू संग तो जीवन में संतुष्टि है। भरपूरी भरपूरी आनंद की भरपूर संतुष्टि संतुष्टि यीशु में संतुष्टि भरपूरी भरपूरी आनंद की भरपूरी संतुष्टि संतुष्टि यीशु में संतुष्टि मेरा प्याला उमड़ उमड़ते भरे, मेरा जीवन यीशु तू खुशी से भरे। तेरे भवन में आनंद की भरपूरी है, यीशु तू संग तो जीवन में संतुष्टि है। तेरे भवन में आनंद की भरपूरी है, यीशु तू संग तो जीवन में संतुष्टि है। तेरे भवन में आनंद की भरपूरी है, यीशु तू संग तो जीवन में संतुष्टि है। तेरे भवन में आनंद की भरपूरी है। परम प्रधान शरण में तेरी मैं सदा रहूंगा, सर्वशक्तिमान छाया में तेरी मैं बना रहूंगा। ऐ मेरे खुदा हुजूरी में तेरी पाऊं मैं बना हर पल हर दिन। ऐ मेरे खुदा हुजूरी में तेरी पाऊं मैं बना
यहोवा राफा भरोसा है मेरा यीशुआ 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 चाहे हजारों गिरे में हर तरफ लाखों भी चाहे भला हो अगर गहरा अंधेरा हो चारों तरफ या मौत का डर तड़पाए अगर मैं ना डरूंगा ना घबराऊंगा यहोवा नीसी भरोसा है मेरा मैं ना डरूंगा ना घबराऊंगा यहोवा नीसी भरोसा है मेरा यीशुआ 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 चाहे तुझे तू संभाले उन्हें जो चाहे तुझे तू उठाए उसे जो चाहे तुझे तू संभाले उसे जो चाहे तुझे तू उठाए उसे जो पुकारे तुझे तू सुनता उन्हें मुसीबतों में तू साथ रहे जो पुकारे तुझे तू सुनता उन्हें मुसीबतों में तू साथ रहे मेरी हर लड़ाई जिताई तूने अपने फजल से भरा है मुझे मेरी हर लड़ाई जिताई तूने अपने फजल से भरा है मुझे मेरी हर लड़ाई जिताई तूने अपने फजल से भरा है मुझे यीशुआ 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 मैं ना डरूंगा ना घबराऊंगा यहोवा शालोम भरोसा है मेरा मैं ना डरूंगा ना घबराऊंगा यहोवा शालोम भरोसा है मेरा यीशुआ 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 रातों में डर जो सताए मुझे या तेरे जो दिन के वक्त चले तबाही अंधेरे में फैले अगर
यीशुआ 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 चाहे हजारों में हर तरफ लाखों भी चाहे फना हो अगर गहरा अंधेरा हो चारों तरफ या मौत का डर तड़पाए अगर मैं ना डरूंगा ना घबराऊंगा यहोवा नीसी भरोसा है मेरा मैं ना डरूंगा ना घबराऊंगा यहोवा नीसी भरोसा है मेरा यीशुआ 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 रातों में डर जो सताए मुझे या तीर जो दिन के वक्त चले भाई अंधेरे में फैले अगर या कोई बीमारी लाए शिखर मैं ना डरूंगा ना घबराऊंगा यहोवा राफा भरोसा है मेरा मैं ना डरूंगा ना घबराऊंगा यहोवा राफा भरोसा है मेरा यीशुआ 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 चाहे हजारों में हर तरफ लाखों भी चाहे फना हो अगर गहरा अंधेरा हो चारों तरफ या मौत का डर तड़पाए अगर मैं ना डरूंगा ना घबराऊंगा यहोवा नीसी भरोसा है मेरा मैं ना डरूंगा ना घबराऊंगा यहोवा नीसी भरोसा है मेरा मैं ना डरूंगा ना घबराऊंगा यहोवा नीसी भरोसा है मेरा मैं ना डरूंगा ना घबराऊंगा यहोवा नीसी भरोसा है मेरा यीशुआ यीशुआ अब जहां भी अपने हाथों को उठा के यहोवा निस्सी भरोसा है मेरा मैं ना डरूंगा मैं ना घबराऊंगा चारों तरफ से अंधेरा हो सकता है साउंड सेट करो ढंग से चारों तरफ से अंधेरा हो सकता है चारों तरफ से परेशानियां हो सकता है चारों तरफ से इश्यूज हो सकता है
परमेश्वर ने वचन में लिखा गया, तेरी इधर 1000 तेरी दूसरी तरफ 10,000 गिरेंगे, बट परंतु हानि तेरी आसपास भी नहीं आ सकता। बीमारियों, परेशानियों, ट्रबल हो, एक राजा के बेटे के आसपास आ नहीं सकता। पूरी देशों में, पूरी विदेशों में, देशों में हर जगह गरीबी हो सकता है, हर जगह भूखमरी हो सकता है, बट किंगडम में, राजा के घर में, पैलेस में हमेशा बरकत होता है। आमीन आमीन। जैसे मैं और आप परमेश्वर का उस बेटे होने के नाते वी हैव अबंडेंस, इसलिए हम घबराते नहीं है, इसलिए हम डरते नहीं है, इसलिए हम बाकी लोग जैसे सोचता नहीं है कैसे होगा क्या होगा, क्योंकि किंगडम में, परमेश्वर के राज्य में आशीष, अनुग्रह, बरकत है। यीशु मसीह इस धरती में, हम इतने दिनों से, इस पूरी महीना 3-4 हफ्ते से, हम 2-3 हफ्ते से हम सीखते आ रहे हैं, राज और शासन करने के लिए परमेश्वर ने हमें बुलाया। जो राज और शासन आदम के हाथों से चला गया, उस राज और शासन को यीशु मसीह जो दूसरी आदम आके उसको रिस्टोर करके दोबारा अपनी बेटों के हाथों में हैंड ओवर किया। यीशु मसीह ने बोला, मैं मेरे राज्य को स्थापना करने के लिए आया हूं। किंगडम, मेरी राज्य, किंगडम, किंग, राजा, किंगडम, तो राजा के पास अधिकार है। आज हम घोषणाएं, प्रार्थनाएं जब इसी टाइम करेंगे, हम अपनी दोनों फंक्शन, एक प्रभु यीशु मसीह का एक बेटे को, दोनों उस अथॉरिटी है, प्रिस्ट एंड ए किंग, राजा और याजक। हम याजक के रूप में खड़े होकर परमेश्वर की उपस्थिति में अपनी भेंटों को चढ़ाते हैं, अपनी आराधना को चढ़ाते हैं, और जब दूसरी तरफ राजा के अधिकार को लेते हुए डिक्री करते हैं, डिक्लेयर करते हैं, घोषणा करते हैं, अपनी किंगडम की लॉ को, कानूनों को, उस व्यवस्थाओं को हर सिचुएशन के ऊपर राज करते हैं। आज जैसे हम प्रार्थना में जाएंगे, धन्यवाद पिता, धन्यवाद, यीशु के नाम से प्रार्थना मांगते हैं, आमीन, हालेलुया। हालेलुया। आप सबको स्वागत है परमेश्वर की उपस्थिति में। इस टाइम आप अपनी फ्रेंड्स को, फैमिलीज को, अपनी प्रियजनों को आप इस YouTube के लिंक आप शेयर कर सकते हैं अपने परिवारों के साथ, फैमिलीज के साथ। आज भी, कल भी, बुधवार, इस पूरे हफ्ते प्रार्थना कंटिन्यूस जाएंगे, 2 हफ्ता और जाएंगे, क्योंकि ये ऐसे टाइम हर बार नहीं मिलता। एक टाइम होता है, एक समझदार व्यक्ति महीने, साल की शुरुआत की टाइम सेट करता है अपनी अलग काम के लिए, अपनी प्रार्थना के लिए, अपनी वचन पढ़ने के लिए, क्योंकि जब आप कॉर्पोरेट, हम मिलके उपवास करते हैं, सबकी उस उपवास की फल परमेश्वर की उपस्थिति में जाते हैं। और केवल मेरी नहीं, अलग अलग लोगों की, मुझे लगता है बहुत सारे पेंटेकोस्टल चर्चेस, इवेंजेलिकल चर्चेस, जो जीवित चर्चेस है, इन दिनों में उपवास और प्रार्थना में होते हैं, जो साल की शुरुआत की टाइम में, क्योंकि जब ये सारे मिलके कर रहे, एक पावर है यूनिटी में, वननेस में एक पावर है जब हम उपवास और प्रार्थना करेंगे। अगर आपने इस अब तक उपवास किया नहीं, कल से शुरू करिए। यशाया अध्याय 55 10 से लेके 11 तक हम पढ़ेंगे। बुक ऑफ आइजाया चैप्टर 55 वर्स 10 to 11। जिस प्रकार से वर्षा और आइजाया 55 10 to 11। जिस प्रकार से वर्षा और हिम आकाश से गिरते हैं और वहां यूं ही लौट नहीं जाते, वरन भूमि पर पड़कर उपज उपजाते हैं, जिससे बोने वाले को बीज और खाने वाले को रोटी मिलती है, उसी प्रकार से मेरा वचन भी होगा जो मेरे मुख से निकलता है। वह व्यर्थ ठहर कर मेरे पास न लौटेगा, परंतु जो मेरी इच्छा है उसे वह पूरा करेगा, और जिस काम के लिए मैंने उसको भेजा है उसे वह सफल करेगा। इसमें लिखा गया, जो वर्ड, जो वचन मैं भेजता हूं, जो डिक्री में करता हूं, जो डिक्लेरेशन में करता हूं, वो कभी खाली नहीं लौटेगा। आपने एक चीज देखा होगा, पॉलिटिशियन, प्राइम मिनिस्टर, एमएलए, एमपी, इन सब ने जो बात 5 साल पहले बोला, ये सब 5 साल के बाद वापस लौट लेता है। स्टेटमेंट बदलता रहता है ये। बट एक राजा में यही फर्क है, उसने एक बार जो बोला वो उसका स्टेटमेंट बदलता नहीं है। परमेश्वर वो अपनी किंगशिप बता रहे इसी टाइम, जैसे आकाश से वर्षा आता है, भूमि में पड़कर चीजों को उपजाता है, बोने वाले को बीज और खाने वाले को फसल देता है, वैसे ही मेरी वर्ड एक बार निकल गया मेरी मुंह से,
वो खाली नहीं लौट सकता। जिस काम के लिए मैं भेजता हूं उसको करके ही वो आ सकता है। सो इट इज अ किंग्स डिक्री, एक राजा का डिक्लेरेशन है। सो आज रूल एंड रेन मैं बहुत जगह ऑब्जर्व कर रहा हूं, मसीहत में बहुत मेरी स्पिरिचुअल बहुत लोगों को मैं ऑब्जर्व कर रहा हूं, सारे राज करने शासन करने का शब्द इस्तेमाल कर रहे हैं बहुत जगह। मैं बहुत लोगों के फेसबुक सोशल मीडिया में, सो इस साल क्रिश्चियनिटी में वो थीम एंटर हो चुका है, राज और शासन करने का। गरीब नहीं है, क्योंकि चर्चेस का ग्लोरियस टाइम आने वाले। मैं और आप इतनी ब्लेस्ड है, परमेश्वर का ग्रेस है हमारे ऊपर, क्योंकि परमेश्वर ने इस टाइम देखने के लिए हमें चुना। जैसे हर एक राज्य का एक ग्लोरियस टाइम होता है। इंग्लैंड का टाइम आप देखेंगे 1800 से लेके 1950 तक उनके ग्लोरियस टाइम था। 100, 150, 200 सालों वर्ल्ड के ऊपर राज किया। यीशु मसीह के उस टाइम आप देखते हो, उस टाइम रोमन एम्पायर पूरा पावर और ताकत में थे। एक टाइम जैसे हमारे देश में मुगल किंगडम था, आप जानते हैं मुगल 200-250 साल रूल किया। डच, हॉलैंड, अलग अलग किंगडम। एक टाइम गुप्ता किंगडम, मौर्य किंगडम, अलग अलग देशों में द्राविडों का। सो गोल्डन टाइम, सो चर्च का गोल्डन ग्लोरियस टाइम का शुरुआत है इसी टाइम। और मैं और आप इस टाइम में बैठा हुआ है और हम ग्लोरियस डेज को देखने वाले हैं। गोल्डन टाइम जो चर्च और मसीहों का, जो यीशु मसीह की आराधना करने वालों का, वो चमकने का टाइम आने वाले यीशु के सामर्थ्य नाम से। उसके लिए आप तैयार हो जाओ। ये ऐसे नहीं आप अपनी बच्चे और पड़पोतों के टाइम पे देखेंगे, नहीं, इन्हीं दिनों में। क्योंकि परमेश्वर जब वो रेवलेशन हमें देता है, तुम्हें मैंने सेवक के रूप में नहीं, मैंने तुम्हें बेटा, राजा की बेटा और रूल और लीड करने के लिए बुलाया गया, राज और शासन करने के लिए बुलाया गया। सो मसीह को, एक बेटे को इस चीज को समझना है और राज और शासन हर एरिया में करना शुरू करना है। आमीन। पहला उस विषय, सो उस अथॉरिटी को लेके हम प्रार्थना करेंगे और वर्ड को डिक्लेयर करेंगे। जैसे वर्ड आप डिक्लेयर करेंगे ये खाली नहीं लौटेगा। जो वचन आपकी मुंह से निकलेगा वो क्या होगा? खाली नहीं लौटेगा। बोलो, जो वचन, जो प्रार्थना है मेरी मुंह से निकलेगा वो राजा के आदेश होगा, राजा का कानून होगा। वो मेरी हर स्थिति को, गरीबी के ऊपर आप रूल करेंगे, बीमारी के ऊपर आप रूल करेंगे, कर्जों के ऊपर आप रूल करेंगे। हर क्षेत्र में परमेश्वर का रूल और शासन को आप देखेंगे यीशु के सामर्थ्य नाम से। और आप उस अथॉरिटी, परमेश्वर ने, हो सकता है मैं इसको शुरू करूंगा किंगडम के ऊपर। परमेश्वर ने बोला द किंगडम, लूका 17 शायद 21 में बोला गया, द किंगडम ऑफ गॉड इज इन यू। एक अगर टाइम है तो एक बार हम पढ़ेंगे लूका सुसमाचार अध्याय आई थिंक 17-21 का है। परमेश्वर का राज्य तुम में हो। कुछ वर्जन कहता है तुम्हारी बीच में है। बीच में और अंदर अलग फर्क है। जैसे मैं बोल सकता हूँ ये माइक, ये आईपैड हमारी बीच में है, बट मेरा हृदय आपकी बीच में नहीं, मेरा हृदय मेरे अंदर है। सो द किंगडम ऑफ गॉड इज इन यू। मेरा उसमें मेडिटेशन और पढ़ाई चल रहा है अभी इन दिनों में। हो सकता है मैं उसको शुरू करूंगा। मैंने आपके साथ शेयर किया था, हर दिन मैं ऐसे बात शेयर करूंगा जो मेरा मेडिटेशन जो चलते जा रहा है। 17:21 और लोग यह ना कहेंगे देखो यहाँ है या वहाँ है, क्योंकि देखो परमेश्वर का राज्य तुम्हारे बीच में है। हिंदी में लिखा गया तुम्हारा बीच में है, बट इंग्लिश में अगर देखते हो इज विद इन यू। मिड्स लिखा है, बट केजेवी में जो रूट वर्ड में इज इन यू। तो जो परमेश्वर का राज्य कहाँ पे? अंदर है, आपके अंदर है। उसके मतलब राज्य का शुरुआत कर चुका है। और राजा, किंगडम का मतलब किंग, राजा का डोमिनियन, राजा का पावर, किंग डोमिनियन, राजा का शासन को बोलता है किंगडम। सो परमेश्वर उस शासन तुम्हारे अंदर शुरू हो चुका है। आमीन। सो जब आप उस अथॉरिटी की, इसमें हम सीखेंगे आने वाले दिन में, मैं शेयर करूंगा वर्ड को। और मेरा विश्वास है परमेश्वर का उस ग्रेस को, उस ब्लेसिंग्स को आप अपनी हर क्षेत्र में देखेंगे यीशु के सामर्थ्य नाम से। पहला प्रार्थना विषय जो फिलिपियों अध्याय 4 का 19 आप पढ़ेंगे। बुक ऑफ फिलिपियंस चैप्टर 4 वर्स 19। And my God will meet all your needs according to the riches of his glory in Christ Jesus. मेरा परमेश्वर भी अपने उस धन के अनुसार जो महिमा सहित मसीह यीशु में है तुम्हारे हर एक घटी को पूरी करेगा।
एंड माई गॉड विल, आप परमेश्वर यीशु मसीहा आपकी हर जरूरत को उसकी महिमा के अनुसार पूरी करेगा। आप डिक्लेयर करेंगे केवल आपका नहीं, आपकी वंशों का जरूरत है आपके साथ। अगर आप गरीबी में, कर्जे में, ये डिक्लेयर करो खत्म है आज मेरे साथ, ये मैं एक राजा की उस रूल को शुरू कर रहा हूं, मैं उस ब्लेसिंग को, बरकत को, उस फाइनेंशियल ब्लेसिंग को शुरू कर रहा हूं और मेरी पीढ़ियों में, वंशों में एंटर होंगे। हम चल के फिरते आराधना के साथ अपने कमरे में खड़े होके, बैठो मत, खड़े हो जाओ, प्रार्थना करो और अन्य भाषा में डिक्लेयर करो। और आज फाइनेंशियल ब्रेक थ्रू के लिए प्रार्थना होंगे। आपकी फाइनेंशियल जरूरत है, नीड है, आप लिखे उसके नीचे जो कमेंट में हम प्रार्थना करेंगे। लॉर्ड वी डिक्लेयर, मेरा परमेश्वर मेरा हर जरूरत मसीह यीशु में पूरी करने वाला है। मेरा परमेश्वर मेरी हर जरूरत मसीह यीशु में पूरी करने वाला है। मेरा परमेश्वर मेरे हर जरूरत मसीह यीशु में पूरी करने वाला है। मेरा परमेश्वर मेरी हर जरूरत मसीह यीशु में पूरी करने वाला है। मेरा EMI की जरूरत है, घर खरीदने की जरूरत है, बच्चों की पढ़ाई की जरूरत है, गाड़ी खरीदने की जरूरत है, किंगडम ऑफ गॉड को, परमेश्वर का सुसमाचार को फैलाने के खर्चा, हर चीज, बिल्डिंग का, जमीनें खरीदने का, वो हजारों लाखों अरबों लोगों तक सुसमाचार पहुंचाने का, सोशल मीडिया स्टाफ होगा, वो हर जरूरत, मेरा पर्सनल जरूरत की बात ही नहीं, क्योंकि पिता मैं किंगडम फाइनेंस करने की बात कर रहा हूं। तू मेरे हाथों के द्वारा बड़े बड़े कार्य करने वाला है, तू मेरी कलीसिया के द्वारा, मेरे लोगों के द्वारा बड़े बड़े कार्य करने वाला है। ओ रिबा खा रामो थोलो बोरो सवाला का मारा ला बोतो रोजो बो शिखा ताराला मखबरी वजांगा तला बोरोजो खतरेला मजाका माबारी दोलो बोरी जबाशा करा दाला बराला बो रिवला ताला बरा जाका शामरी बोल को रिवा तलबाला जबारी तोलो को लताला मराबा मामा मामा जाका शामरा बाला तलो बोरोजो को रिवाला तला जकारा रेवानान दल बई खेबलेंदले बोरोजो को तिरेला बखाला बा माबा बाबा बा सांधा राबला खुरो बो थोरिवाना मराबा खरा मशावरा तोलो बोरोजो का रेवला कुलो तो लीवा राजा का लमारा जबान शुंदुरोलो बो रिजाबाला रेवला कालमा रिजाबा मेरे तेले बेसे बेथरेले बेसे खेरे तेले बेरे बेले तेरे से बेले लाब्रा खोली मरांधारा लाब्रा खुरो बो शाबरा खालबाला तो रोजो को राताला बालाबा मामा 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 साको शामा मामा मामा थालाबा मामा 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 रीलाबा को मामा 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 जाती रिलेबे मामा 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 शामरे कोलबारी मामा मामा रीलाबाला जोको मामा 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 थारी जबार शाखा बारवाली कोबो बाशमा रिबाला को रेवला तलाबा राजोको शामरे खोल बोला तलाबा रजामा रिवाला थोलो रिनारा रेवला जिमारा मारबा शिब्राखी बेरे तेले बेरे जेबे शकारा तलामा रबाला थोलो बो रिजाका शामरा खोल बोलावरा लेब्रा खेमरे तेले ब्रेके माल खोल माजिबाका मजिबाका मजिबाका शामरे खोल बोलवा तरा जबो शुबरोबो तिरेला वाला तालाबा मोरेना वातला रे बजाका शिबरो कोला ताला रेवला कालबाला धरामा शामरा कालबाला बो थोली माला बजाका राबारा दोलो लोलो शामरा खोल मलिबारा तारवाला बोलो बो तिरेला बा साबारी म शाकरा तला बो रोबोला कलामा मामा मामा रिजाना मामा बाबा बाथालाबा मशमरा बोलो दोलो बो रिजाबारा खरा तालाबा लाबा शामरा खोल माला बारा दरा रिमना करी जमारी वाला खरा दिरे मा सबा बाबा एकले जेले केने तेरे बेखेमा शिबरा बोरो दोलो लो 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 ओ रिखा बाबा रेवला खोरो तो रोजो मो शिबरा खलबाला तरा जबाला रेवला खोलो तो लिमा रजाबा शखरा बाला खोलो दो रोजो घोरारा मारा लामा की मा बाबा जांदा मारमाला बोरी वजनाती लबशेके मरातिल बुरोक नमारी लबाजी कारा दरारा रेवला दो रोजो के नमा शिबरा खलबुलो तरबला बे खरबाली जेवरेल बाल कोरबुश मरातिल बाखा मरी जबाला बा ब्रानी दो रोलो दो रोजो की शमारे बाबा 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 जिमरे थिले मेरे से प्रे 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 करंद्र सीबा करंद्र शेबे करंद्र परमेश्वर अपने अपने धन के अनुसार प्रभु यीशु मसीह में मेरे हर एक जरूरत को पूरा करेगा। मेरी प्रार्थना है पिता परमेश्वर, आज हमारे साथ जितने लोग जुड़े हैं खुदावन
उनके जीवन में फिनेंशियल ब्रेक थ्रूज को वो देखने पाए पिता परमेश्वर। कर्जे खत्म हो जाए खुदावन, उनके हर एक जरूरतें पूरे हो पिता परमेश्वर। और खुदावन सिर्फ उनकी जरूरतें नहीं पिता परमेश्वर, तू किंगडम को फिनेंस करने के लिए उनके हाथों में वो इतना देगा पिता परमेश्वर। खुदावन जब हम तेरे राज्य की ओर अपनी नजरों को लगाते हैं पिता, तो हमारे हाथों में वो फिनेंसेस को देता है खुदावन। जब हम तेरी महिमा के लिए कुछ भी मांगते हैं पिता, वचन कहता है जब तुम मांगो पिता की महिमा के लिए, जो कुछ तुम मांगोगे वो तुम्हें दिया जाएगा। परमेश्वर हमें फिनेंसेस दे खुदावन, ताकि हम तेरे राज्य के लिए और कार्यों को कर सके परमेश्वर, और सुसमाचार के कार्यों को कर सके परमेश्वर, और चीजों को कर सके पिता परमेश्वर। हमारे हर एक जरूरत को तू पूरा करेगा खुदावन। ऑनलाइन जितने लोग जुड़े हैं हमारे साथ पिता, उनके हर एक जरूरतों को ही नहीं पिता परमेश्वर, उनके डिजायर्स को तू पूरा करेगा पिता परमेश्वर, उनकी इच्छाओं को तू पूरा करेगा पिता परमेश्वर। सर्वशक्तिमान परमेश्वर यहोवा ईरे पूर्ति करना परमेश्वर है। जिस प्रकार दाऊद ने बोला कि यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे किसी भी चीज की कमी घटी नहीं होगी परमेश्वर। लोगों के लाइफ में किसी भी चीज की कमी घटी नहीं होगी खुदा, क्योंकि परमेश्वर तू उनका चरवाहा है। और जब तक परमेश्वर यीशु तू लोगों का चरवाहा है खुदावन, उनके जीवन में किसी भी चीज की कमी घटी नहीं होती पिता परमेश्वर। हर एक कमी घटी को दूर करके एक भरपूरी के लाइफ में उनको लेके जाएगा पिता परमेश्वर। ओवरफ्लो ब्लेसिंग्स में उनको लेके जाएगा, एबंडेंस में उनको लेके जाएगा पिता परमेश्वर। सारी कमी घटियां यीशु मसीह के अंदर दूर हो चुकी हैं। यीशु मसीह में हर एक कमी घटी खत्म हो चुकी है, और हम भरपूरी में एंटर हो चुके हैं, हम एबंडेंस में एंटर हो चुके हैं, हम ओवरफ्लो ब्लेसिंग्स में हम एंटर कर चुके हैं। यीशु के नाम में आमीन आमीन। नीति वचन अध्याय 3:9 से लेकर 10 तक हर प्रार्थना वचन के बीच में से जब आप प्रार्थना करते हैं, परमेश्वर उन सब प्रार्थनाओं को सुनते हैं। सो हर बार प्रार्थना के लिए थीम होना चाहिए। हाँ, कभी हम अन्य भाषा में जस्ट प्रार्थना करते हैं, बट जब हम इन विषयों को, इस वर्ड को हम डिक्लेयर करते हैं, वो काम करेगा जिंदगी में। नीति वचन अध्याय 3, Proverbs chapter 3 verse 9 to 10. Proverbs chapter 3 verse 9 to 10. Honor the Lord with your wealth, with the first fruit of all your crops. Then your barns will be fulfilled with overflowing, and your vats will brim over with new wine. इस प्रकार तेरे खत्ते भरे पूरे रहेंगे, और तेरे रसकुंडों से नया दाख मधु उमड़ता रहेगा। 9 to 10. हे मेरे पुत्र, यहोवा की शिक्षा अपनी संपत्ति के द्वारा और अपनी भूमि की सारी पहली उपज दे देकर यहोवा की प्रतिष्ठा करना। इस प्रकार तेरे खत्ते भरे पूरे रहेंगे, और तेरे रसकुंडों से नया दाख मधु उमड़ता रहेगा। और पढ़िए अपनी संपत्ति के द्वारा, अपनी संपत्ति के द्वारा और अपनी भूमि की पहली उपज के द्वारा यहोवा की प्रतिष्ठा करना। अपनी फर्स्ट फ्रूट और दशांश, आप बच्चे बड़े हो, हाथ में रुपया आए, गिफ्ट आए, जो ब्लेसिंग्स आए, उस सब का दशवांश देना, 20वांश देना, 30वांश देना। बहुत बार लोग बोलते हैं ये तो कानून है जी, नए नियम में कुछ भी नहीं है, तुम पुराना नियम सिखाते हैं। मैं एक बाइबल वर्स पढ़ता हूँ, क्योंकि गधों को बहुत सारे एक्सप्लेनेशन की जरूरत, विश्वासियों की जरूरत नहीं है, बट जो आधे अधूरे, जिसको ज्ञान है, जो समझता है, उसको कोई इश्यू नहीं है, बट जो आधे अधूरा है, उन्हीं के लिए एक बाइबल वर्स हम पढ़ेंगे। मत्ती अध्याय 5:17, बुक ऑफ मैथ्यू चैप्टर 5 वर्स 17। यह न समझो कि मैं व्यवस्था या भविष्यवक्ताओं की पुस्तक को लोप करने आया हूं। लोप करने नहीं, परंतु पूरा करने आया हूं। Do not think that I have come to, ये यीशु मसीह के वचन है। यीशु मसीह कह रहे हैं, do not think that I have come to do away with or undo the law or the prophets. I have come not to do away with or undo, but to complete and fulfill them. यीशु मसीह कह रहा है, मैं कानून को या भविष्यवक्ताओं की जो लिखा हुआ चीज को उठा के फेंकने के लिए नहीं आया हूं। आपने देखा होगा, एक टाइम मुझे याद है, राहुल गांधी, शायद मनमोहन सिंह ने एक कानून लेके आया था, पार्लियामेंट में आके खड़े होके फाड़ के फेंक दिया था। वो बड़ा सीन है। यीशु मसीह ये शायद जब सिनेगोग में पहुंचा, ये उठा के फेंका नहीं, पुराना नहीं, उठाओ जी फेंको। यीशु मसीह ने बोला वचन में, आई हैव कम टू फुलफिल देम, मैं उसको पूरी करने आया हूं। पुराने नियम में देखते हैं, एक जिसने पाप किया उसके लिए बलि चढ़ाना जरूरी है। यीशु मसीह ने वही तो फुलफिल किया। तुम पाप करते हो, बकरे का, घोड़े का, गधे का, सबका लहू तुम चढ़ाते जा रहे हो, कबूतर का। यीशु मसीह ने बोला मैंने उसको फुलफिल किया, वो उस कानून में था, यीशु मसीह ने पूरा किया। सो कुछ चीज जो लिखा है
परमेश्वर ने वो फुलफिल करके खत्म कर दिया। आपने एक एग्जाम लिखना है, उसका फीस है 10,000 रुपए। एक बार वो फीस भर दिया, फिर बार बार भरना पड़ेगा क्या? नहीं, क्योंकि वो हो चुका है। बट जो कुछ चीज है, हमें कमांड है, जो समझता है इस चीजों को, जो गरीब है, समझ, जो बंदा गरीबी में रहता है वो ही ये बात बोलता है दशांश देने की जरूरत नहीं है। बट जो अमीर और अमीर बनना चाहते हैं और अमीरी में एंटर होता है, वो कहते हैं मैं दशांश दूंगा और देते में आशीष पा रहा हूं। सो इस चीज को समझना, ऑनर द लॉर्ड विथ ऑल योर वेल्थ। हम प्रार्थना करेंगे, अगर कोई भी व्यक्ति हमारी चर्च में बीच में, मेरा विश्वास ऐसा कोई है नहीं, बट जो एक ग्रेटर लेवल में दे पाए आने वाले टाइम में, क्योंकि बाइबल का जब पूरा अंडरस्टैंडिंग नहीं है, आधा अधूरे में बात होगा। सो ये एज इट इज, जो नीति वचन 3 का 9 का 10 आज भी खड़ा है। ये सबसे अमीर आदमी कह रहा है ऑनर द लॉर्ड विथ योर वेल्थ। कह नहीं रहा राजा के पास दे दो, बोलता परमेश्वर के हाथों में तुम्हारी अपनी पहला उपज दो, वो तुम्हारी हर एरिया में बरकत लेके आएंगे। हम डिक्लेयर करेंगे। मैं उन्हीं के लिए प्रे कर रहा हूं अभी, दशांश देने वालों के लिए, क्योंकि मैं आशीष नहीं दे पाऊंगा। आशीष परमेश्वर की ओर से आना है। फाइनेंशियल ब्लेसिंग जो बोने वाले के लिए आएंगे। सो हम प्रार्थना कर रहे हैं इसी टाइम, जो बोता है दशांश, जो बोता है स्पेशल प्रभु के राज्य के लिए, जो सेवा करते हैं, उनके ऊपर हाथ आए। बाकी वो जो बच्चा जो पढ़ नहीं रहा, एग्जाम में जाके बैठेंगे, वो सोचेंगे पास होगा नहीं होगा। परमेश्वर महान है। हालेलुया। प्रार्थना करेंगे। खबर रामा शांधर रजाका रेवलांधोलो बुरुजुकी शामरे खालबा लांदा रबालांध रिजावा शकरो दोलो बुरुजाका मामा मामा रीबा लाखो दोलो बुरुजाका शामरी वालबाला थाला जाका रेवलांधोलो गोरीजाका रेबानाथ सोधोरो लोखोरा तलाका लामारा जाका शामरा कालमाला दोरोजोगे मामा रीजाना मालबाला वराजांदी शोबरा कालबा लमरा खता रबला खेबे तेरे से बेले रेवला तोलो जोको शामरा कालमा लमरा खाता रबला खोतो रोबोसिका मारी बाजाका दराला बजाका शामरी खोल बोलो तो रजावाला दालागा जिवाला जकाती रेजिबे लबा खदला बजाबाला लमातुल बुरुजो के शाबरा कालबा लमरे खेते रेवला लदा रजमा शबराल मा लिब्रो खोतो लबोरी वजारा रेवला जेमे खेते रे लेबेजे के शाबरा लेब्रा दोरो नोजोके ना बाबा बाबा राला मतरला बखानी बा मोरबाली खाना मुसबारी कश्मारा तलबा मोरबाला थालाबा रेवना जाखाला थलामा रजाबा मोर खोली तला जमा के मुश्बल बांदिरे खेलेबे बारबाली कोरो थोरोजो को शारा जमाला थलाबा जबारा दालबा मरमाली मतेरे जिबाला खा मुरवो जिखानी दे मशमल बातिनी से बेखेले ताल बखा बनदार बला दलबुरु जोखरा दालबा मोरमाना काश्मरा दलब रबाला बजाका। पिता मेरी प्रार्थना यीशु के सामर्थ्य नाम से, जो लगातार किंगडम ऑफ गॉड परमेश्वर के सामने दशांश बीज पहले उपज सेवाएं फाइनेंस गोल्ड जो रखते जा रहे पिता परमेश्वर, वो भरपूरी को देखेंगे यीशु के सामर्थ्य नाम से। भरपूरी उनके खेत में भरपूरी, उनके व्यवसाय में भरपूरी, उनके जॉब पे भरपूरी, उनके बच्चों के पढ़ाई में भरपूरी, उनके कामकाज में भरपूरी, उनके मिनिस्ट्री में भरपूरी, उनके सेवकाई में भरपूरी, चारों तरफ वो भरपूरी देखेंगे। परमेश्वर तूने वचन में बोला रखने के लिए तेरे पास जगह नहीं होगा। पिता मेरी प्रार्थना है लोगों को अकाउंट्स ओपन करना पड़े और नए स्टोर हाउसेस बना के जरूरत पड़े। लोग बोले मेरी ब्लेसिंग, मेरी बरकत, मेरी फर्नीचर, मेरी कपड़े, मेरी फाइनेंस, मेरी ज्वेलरी, पिता मुझे और घर लेना पड़ रहा है, गाड़ियां मेरी पार्क हो नहीं पा रहा, इसी जिस जगह में मैं रह रहा हूं मुझे इतनी गाड़ियों की बरकत मिला, मुझे पार्किंग के लिए बड़ी जगह बनाना पड़ रहा है। ये हमारी ग्लोरी होगा, ये हमारी हेरिटेज होगा। पिता तूने बोला रखने का जगह नहीं होगा, पार्क करने के लिए जगह नहीं होगा। कलीसिया में ऐसे बेटे बेटियां भरने वाले पिता परमेश्वर, फाइनेंशियली पावरफुल, संख्या छोटे बड़े कौम से, हर एरिया से, भारत देश का, वर्ल्ड के हर एरिया से हम डिक्लेयर करते पिता परमेश्वर भरपूरी इस चर्च में, टेंपल ऑफ द मोस्ट हाई गॉड चर्च में बढ़ोतरी है, लोगों में बढ़ोतरी है, उनकी फाइनेंस में बढ़ोतरी, इनकम में बढ़ोतरी है, हर एरिया में वी डिक्लेयर दिस। ओ शाबरा खारा मांधला बुरुजुका शाबरा वाला धुलो बुरुजुका रथलाबा शामरा मूली तलावालाबा। पिता जो बोते आ रहे, मेरी प्रार्थना है
वो डेट कैंसलेशन को एक्सपीरियंस करे पिता परमेश्वर। आप जैसे जुबली ईयर होता था पुराना नियम में, हर 7वीं साल वो आता था पिता, डेट कर्ज कैंसिल होता था पिता। पिता मेरी प्रार्थना पिता तेरे लोगों के ऊपर वो फाइनेंशियल ग्रेस आए, वो कर्जे सारे खत्म हो जाए इस साल, पेड ऑफ हो जाए, कैंसिल हो जाए, फेवर्स आए चारों तरफ से, हर कर्जे खत्म हो जाए, माफ हो जाए, पेड ऑफ हो जाए। कर्जे खत्म होने के बाद भी हाथों में बरकत आए। वी रिलीज इट, वी डिक्लेयर इट। खराबो शुबुरा थलावला जाकतरा लबरा जाबुलुको। आज हम स्पेसिफिकली प्रार्थना कर रहे हैं फाइनेंशियल ग्रेस के लिए, फाइनेंशियल ब्रेक थ्रूज के लिए। 2 Corinthians 9:8। परमेश्वर सब प्रकार का अनुग्रह तुम्हें बहुतायत से दे सकता है, जिससे हर एक बात में और हर समय सब कुछ जो तुम्हें आवश्यक हो तुम्हारे पास रहे, और हर एक भले काम के लिए तुम्हारे पास बहुत And God is able to bless you abundantly, so that in all things, at all time, having all that you need, you will abound in every good work. पढ़िए एक और बार। परमेश्वर सब प्रकार का अनुग्रह तुम्हें बहुतायत से दे सकता है। परमेश्वर सब प्रकार के अनुग्रह तुम्हें बहुतायत से दे सकता बहुतायत से है। दे सकते हैं। आपको गाड़ी के अनुग्रह, खेती के अनुग्रह, जमीन के अनुग्रह, ज्वेलरी के अनुग्रह, फाइनेंस के अनुग्रह, कपड़े के अनुग्रह, ज्वेलरी के अनुग्रह, गाड़ियों के अनुग्रह, सारे अनुग्रह हमेशा दे पाए। ऑल काइंड ऑफ ब्लेसिंग्स, सो दैट इन ऑल थिंग्स मतलब थिंग्स, हर क्या लिखा है, जिससे हर बात में और हर समय सब कुछ जो जो तुम्हें आवश्यक में जो आपको आवश्यक है वो सब कुछ। आपको 1 टोपी चाहिए, 10 टोपी चाहिए, 10 कपड़े चाहिए, 5000 गाड़ी चाहिए, जो आवश्यक है, जरूरत है, गॉड कैन गिव एवरीथिंग जो आपको आवश्यक है। जिस परिवार में 5 बच्चे हैं, उस 5 बच्चे के अकॉर्डिंगली प्रोविजन उस घर पे आता है। जिस घर पे 3 बच्चे अकॉर्डिंगली आता है। जैसे आपकी सिस्टम को आप बड़ा करोगे, परमेश्वर अकॉर्डिंगली रिलीज करेगा। जिस परिवार, जिस फैमिली परमेश्वर के राज्य के लिए बोता है, उसमें हाथ डालता है, वो अपनी एरिया इन्फ्लुएंस बढ़ाते जा रहा है। वो जब महीने लाख रुपए बो रहे परमेश्वर के राज्य के लिए, वो प्रभु को कह रहे, प्रभु मैं आज लाख रुपए बो के कुछ हजार लोगों का जरूरत को टेक केयर कर रहा हूं, कुछ हजारों लाखों पैम्फलेट बंटवा रहा हूं। परमेश्वर जब वो लाखों की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेंगे, परमेश्वर उनको और अधिपति बनाएंगे बड़ी चीज का। सो गॉड इन ऑल थिंग्स एट ऑल टाइम्स, हर टाइम पे, ये नहीं है सीजन टाइम पे मिलेंगे। हर बिजनेस का एक टाइम होता है। एयर कंडीशनिंग अप्रैल से लेके अगस्त सितंबर तक बिकता है। ये गर्मी का जो हीटर है, जो ठंड की सर्दी का जो हीटर है, वो बिकता है जी नवंबर से लेके जैन फेब तक। ज्यादा सर्दी का कपड़े बिकता है इसी टाइम में। बट परमेश्वर कह रहे हैं मैं सीजन का परमेश्वर नहीं है, तुझे सीजन की जरूरत नहीं आशीष देने के लिए। एट ऑल टाइम्स हैविंग ऑल दैट यू नीड, यू विल अबाउंड इन एवरी गुड वर्क। ये विश्वास के साथ आप समझना। ड्यूटरोनॉमी 8:18 हम पढ़ेंगे। ड्यूटरोनॉमी व्यवस्था विवरण अध्याय 8:18। परंतु तू अपने परमेश्वर यहोवा को स्मरण रखना, क्योंकि वही है जो तुझे संपत्ति प्राप्त करने की सामर्थ इसीलिए देता है कि जो वाचा उसने तेरे पूर्वजों से शपथ खाकर बांधी थी उसको पूरा करे, जैसा आज प्रकट है। जैसे But remember the Lord your God, for He is who gives you the ability to produce wealth, so confirm His covenant which He swore to your ancestors as it is today. परमेश्वर यहोवा को याद करना, वो आपके हाथों में ताकत देता है। दोनों हाथों को परमेश्वर के सामने उठाओ, रखो दोनों हाथों को, बोलो प्रभु तू ही इन दोनों हाथों में आशीष देता है। You are the one who gives power to get wealth. There is a power which is एक ऐसा सामर्थ है पिता परमेश्वर इस धरती में तेरी बेटे और बेटियों की जिंदगी में एक्टिव करता है पिता, जो ताकत के साथ चलता है, जो फाइनेंस उनकी तरफ खींचता है। लॉर्ड आई प्रे वो ग्रेस इस चर्च के ऊपर आ चुका है, जो फाइनेंशियल ग्रेस, फाइनेंस को अट्रैक्ट करने वाला, बिजनेस को, व्यवसायों को, जॉब को, प्रमोशन को खींच के लेके आने वाला वो ग्रेस रिलीज हो चुका है। देयर इज पावर टू गेट वेल्थ। चलते फिरते जैसे
लोहा जैसे चुंबक लोहा को खींचता है पिता परमेश्वर, हम चलते फिरते गोल्ड को, जमीनों को, करेंसी को, इंटरनेशनल इंटरनेशनल हर जगह से आशीषों को खींचेंगे। इट विल कम टू अस वेयर एवर वी गो, वी अट्रैक्ट ब्लेसिंग्स। जहां कहीं हम जाएंगे हम आशीषों को, बरकतों को लेके आएंगे यीशु के सामर्थ्य नाम से। ओ लबरा खांदा लबरा वजाखा शबरा खोथरे लवा। हगाई 2:8 की पढ़ के फिर ऑनलाइन विषयों के लिए हम प्रार्थना करेंगे। बुक ऑफ हगाई अध्याय 2:8, बुक ऑफ हगाई चैप्टर 2 वर्स 8, हगाई के अध्याय 2:8। द सिल्वर इज माइन एंड द गोल्ड इज माइन डिक्लेयर्स द लॉर्ड ऑलमाइटी। द सिल्वर इज माइन, चांदी तो मेरी है और सोना भी मेरा है, सेनाओं के यहोवा की यही वाणी है। परमेश्वर कह रहे हैं चांदी तो मेरी है और जिसके सोना लिए लोग मरते, जिसके लिए लोग नींद उड़ाता है, जिसके लिए लोग गाड़ियां घंटों घंटे चलाते दिन में, जिसके लिए लोग झूठ बोलते हैं, जिसके लिए लोग सब कुछ करते हैं, बोलते हैं द सिल्वर एंड द गोल्ड इज माइन, सिल्वर एंड द गोल्ड इज माइन। और वही परमेश्वर मत्ती 6:33 में लिखा गया, सीक फर्स्ट किंगडम ऑफ गॉड एंड ऑल थिंग्स विल बी एडेड अनटू यू। मेरी राज्य का, मेरे किंगडम के लिए काम कर, उसी की ओर ध्यान दे, सब चीज तुझे दिया जाएगा। परमेश्वर ने बोला जिसको चाहूं मैं उसको दूंगा, जिसको मैं चाहूंगा। तो omnipotent, पावरफुल गॉड कह रहे एवरीथिंग इज योर्स। और परमेश्वर एक एंट्री बैरियर रखता है, जल्दी गलत बंदे के हाथों में वो चीज मिले ना, सही व्यक्ति को ही मिलेगा चीज। उसके लिए परमेश्वर ने सिस्टम्स बना रखा है। मैंने इस चीजों में मैं वाइफ को कह रहा था, चर्च में परमेश्वर की काम जो परिवार, जो व्यक्ति जो करता है क्रिश्चियनिटी में, जो सेवा करता है प्रभु का फुल टाइम में, कोई पास्टर ने शुरू कर दिया आज कोई बंदा सुसमाचार की काम या एक परमेश्वर का काम शुरू करने के लिए सोचता है, पहले उसके दिमाग में आता है बहुत सतावे प्रभु का काम कैसे करेंगे, क्या होगा। बट ये एक्चुअली जब आप देखे जाएंगे, परमेश्वर ने डरपोकों को, परमेश्वर ने जिसका नज़र पैसे में, फेम में, जिसकी नज़र गलत चीज़ पे, उसको भगाने के लिए एक दरवाजा लगा रखा है। जैसे एक घर के बाहर एक गेट होता है, सब बंदा घुस नहीं सकता, जिसको कोड है या जिसको चाबी है वही घुस सकता है। और जिस बंदे को बुलाहट आ चुका है, जिसको पता है मेरे को परमेश्वर काम करना है, उसको पता है, जिसने परमेश्वर का चख चुका है, उसको पता है अरे फरो के टाइम में उसके हाथों से 10 लाख को चुरा के लेके आ सकता है, वो क्या है, कुछ नहीं है। इसलिए फिर वो बंदा, जब वो बंदा परमेश्वर का काम और सेवा करेगा, उसको बरकत मिलेगा। क्योंकि सोना चांदी सब परमेश्वर का है, खुदा आशीष अनुग्रह देना चाहता है, बट वो नहीं चाहता है हर कुत्ता बिल्ली आके मेरा काम करे, हर टॉम डिकन एंड हैरी अंग्रेजी में बोले जो आए करो सेवा सुवा, ये बात बोल के करे, नो। सो सब आशीष अनुग्रह परमेश्वर बरकत आपके लिए रखा है। मेरी प्रार्थना है, तुम उठाओ, प्रभु परमेश्वर जो तेरे सेवा, तेरी राज्य के लिए सेवा प्रार्थना है, जो सही मन से जो चढ़ाते हैं पिता परमेश्वर, उनके ऊपर बरकत को, आशीष को, फाइनेंशियल बरकतों को मैं बोलता हूं। उनके खात जब चर्च में आएंगे, सबसे हाईएस्ट ऑफरिंग, सबसे हाईएस्ट दशांश हर दिन बेचने वाला परिवार बने यीशु के सामर्थ्य नाम से। आपके लिए रास्ते खुले जाएं, बी ओपन इन जीसस नेम। रास्ते ओपन हो जाए, रास्ते ओपन हो जाए, रास्ते ओपन हो जाए, फेवर रिलीज हो जाए यीशु के सामर्थ्य नाम से। आमीन 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 आमीन। हम प्रार्थना करेंगे अलग अलग विषयों के लिए। हालेलुया। खबानामा शंधना व रजा खोलोथो रोजोका शंधरा लमाला बाजारा। प्राची के लिए हम प्रार्थना करेंगे, उनके पापा के लिए, दारू की नशा वो छोड़े, और उस विषय के लिए प्रार्थना करेंगे। सीमा की शादी के लिए और सारे उसके लिए इंतजाम होने के लिए हम उस विषयों को परमेश्वर की उपस्थिति में रखेंगे। लोकेंद्र प्रसाद घर खरीदने के लिए उनकी फाइनेंस की जो जरूरत है वो परमेश्वर पूरी करें, उसके लिए हम प्रार्थना करेंगे। सारे विषयों के लिए हम एक बार प्रार्थना करेंगे। मेरी शोभा रानी, मेरे मकान बनाने की जरूरत परमेश्वर पूरी करें, उसके लिए फाइनेंस रिलीज हो जाए।
ब्रदर संजय का फाइनेंस रुका हुआ है, उसी के लिए प्रेयर है। कोर्ट में जिन लोगों से जो उनको जीत चाहिए वो सब रिसीव हो जाए यीशु के सामर्थी नाम से। भारत भूषण के लिए प्रार्थना, उनकी शादी के लिए हम प्रार्थना करते हैं। इसी टाइम काजल कुमारी के लिए हम प्रार्थना करते हैं। इसी टाइम इन सब की नाम लेके पिता तेरी फाइनेंशियल ब्रेक थ्रू के लिए, लड़ता के लिए हम प्रार्थना करते हैं पिता। सिस्टर संतोष के लिए, स्नेहा के लिए हम प्रार्थना करते हैं इसी टाइम पिता। हर विषयों के लिए अल्लाह बला खोंदोरो शकुंतला सिस्टर हीलिंग के लिए पिता, इन सारे परिवारों को, इन सारे विषयों को हम तेरी उपस्थिति में रखते हैं। तेरी ग्रेस, तेरी दया, तेरी सामर्थ, तेरी अभिषेक इन बच्चों के ऊपर आए पिता परमेश्वर। बरकत और सामर्थ और आशीष और अनुग्रह इन परिवारों के ऊपर आए, अनुग्रह इनके ऊपर आए। जो विषय हम तेरे सामने रखा है पिता परमेश्वर, उन हर एरिया में बरकत आए, सामर्थ आए, आशीष आए यीशु के सामर्थ के नाम से आमीन। जो इन दिनों में जब आप प्रार्थना करते हैं, एक समझदार बंदा साल की शुरुआत में परमेश्वर का गाइडेंस मांगते हैं। जो प्रोजेक्ट में उसने हाथ डाल रखा है, जो काम में हाथ डाल रखा है, परमेश्वर मुझे गाइड कर, इसमें मुझे बुद्धि दे, मुझे वरदान प्रोवाइड कर पिता, मुझे सामर्थ दे, उसके लिए वो प्रार्थना करते हैं। सो कल हम मांगेंगे पवित्र आत्मा जी मुझे बात कर, मुझे उस डिवाइन बुद्धि दे। आइए जहाँ कहीं भी है अपने हाथों को उठा के परमेश्वर का धन्यवाद करेंगे। बोलेंगे परमेश्वर आज के मेरे उपवास को तूने ग्रहण किया और मेरी प्रार्थनाओं को तूने सुना परमेश्वर, उसके लिए हम धन्यवाद करते हैं। जो बड़ी गवाहियों को आज की प्रार्थना के द्वारा हम सुनेंगे, जो फिनेंशियल फेवर्स की गवाहियों को, जो पैसा अटका हुआ है, आज जो फिनेंशियल ग्रेस आपने रिलीज़ किया परमेश्वर, उन गवाहियों को जो हम सुनने जा रहे हैं, हम उसके लिए धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर। लोगों के जॉब्स को ब्लेस करते हैं, उनके फिनेंसेस को ब्लेस करते हैं, उनके व्यवसाय को ब्लेस करते हैं, उनके परिवारों को ब्लेस करते हैं पिता। जैसे मिलके, अब परिवार मिलके उस खाने को खाते हैं पिता परमेश्वर, उस खाने को हम ब्लेस करते हैं, धन्यवाद करते हैं, यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन। गॉड ब्लेस यू। अगर प्रभु के राज्य में आप बोना चाहते हैं, अपने दशांश को, अपने भेंटों को आप भेजना चाहते हैं, स्क्रीन में जो नंबर्स डिस्प्ले किया जाएगा, अकाउंट नंबर्स, आप अलग अलग पेटीएम नंबर्स, अकाउंट नंबर्स जो दिखाई देंगे, उन नंबर्स के द्वारा आप अपने बेस्ट सीड्स को, बीजों को, दशांश को भेज सकते हैं। गॉड ब्लेस यू। कल शाम को मिलेंगे, शाम को 7 बजे। और जैसे आप हमारे साथ जुड़ते हैं, लिंक को शेयर कीजिए दोस्तों के साथ, दूसरे लोगों के साथ जो दूर कहीं बैठे हैं, विदेश में बैठे हैं, अलग गांव में बैठे हैं, उनके साथ शेयर करो और उनको भी अपने साथ आप ज्वाइन कर लो और बोलो एक मन होके हम प्रार्थना में जाएंगे। आमीन। गॉड ब्लेस यू ऑल। कल शाम को मिलेंगे।